हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ एकेपी चैनल। तो आज हम चल रहे हैं क्लास सिक्स महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड सिक्स की एनसीईआरटी की बुक हम पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री एंड सिविक्स की। तो आज उसका चैप्टर सेकंड है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि हिस्ट्री का सोर्स हिस्ट्री कहाँ से लिया गया, मतलब कैसे पता चला कि ये हिस्ट्री है। मतलब हम हिस्ट्री को कैसे जानेंगे कि ये हिस्ट्री है, उसका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या क्या थे। तो चलते हैं हम इसको स्टार्ट करने। तो हमारे साथ आप बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जिसमें जैसे कि बता सकते हैं, इसमें जो पहला सोर्स है वो मटेरियल सोर्सेस है, और सेकंड सोर्सेस है वो है रिटन सोर्सेस। उसके बाद जो थर्ड है वो ओरल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस मतलब कि वो किसी हिसाब से, जैसे कुछ क्या होता था, कभी कभी किसी घर में जाएंगे आप, देखेंगे तो वहाँ पर कुछ डिजाइन द्वारा मटेरियल है, तो वो दिखाता है कि एंशियंट समय में लोग इस हिसाब से मटेरियल बनाते थे, कुछ सामान रखने के लिए या फिर कुछ और भी तरीके से। जैसे अगर देखें इस समय, तो कुछ बिल्डिंगें ऐसी दिखाती हैं कहीं कहीं पे पुराने समय के, तो वो मतलब दिखाता है कि उस समय के लोग जो थे ऐसे बिल्डिंगों में रहा करते थे। और उसके बाद रिटर्न सोर्सेस, यानी कि क्या होता है, कहीं कहीं हमको रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है कि अगर कहीं आप मंदिर वगैरह में चले जाइए तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सब कुछ लिखा लिखा रहता है कि वहाँ उस समय, मतलब वो दिखाता है कि उस समय वहाँ पे पेंटिंग ऐसी करते थे, या फिर उस हिसाब से वो मनुस्क्रिप्ट बनाते थे, दीवारों पे लिखते थे। तो मतलब ये तरीका हमको पता चलता था कि उस हिसाब से उस समय ऐसे लिखा जाता था। और कुछ ओरल सोर्सेस, यानी कि हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे पापा, उनसे पता चलता है कि वो लोग बताते हैं कि हम इस समय रहते थे, हमारे समय में ऐसा होता था, अब तुम्हारे समय में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब क्या है कि हमको ओरल बताते हैं वो। तो अगर हम बात करें कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री कितने प्रकार की है, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री अगर हम बोलेंगे तो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। कुछ मटेरियल सोर्सेस हैं, कुछ रिटन सोर्सेस हैं, कुछ ओरल सोर्सेस हैं। तो चलते हैं हम नीचे की तरफ और आपको हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स स्टिल एग्जिस्ट। मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे एंसेस्टर पूर्वज यूज करते थे वो आज भी पाया जाता है, मतलब घरों में अब भी है। सम इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड। और कुछ इंस्क्रिप्शन थे जो पास्ट, मतलब यानी कि जो बीते समय के थे, उनको क्या किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है। कहीं क्या, कभी कभी क्या होता है, कहीं खुदाई करते हैं तो क्या होता है कि हमको कहीं मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, कहीं हमको कोई दूसरे बर्तन मिल जाते हैं, पॉट वगैरह मिल जाते हैं, तो हमको क्या होते हैं, कुछ ना कुछ रिकवर मटेरियल मिलने लगते हैं। तो सोर्सेज लाइक दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। तो जो जो हमको सोर्सेज मिलता है उससे हमको ये पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। हिस्ट्री कैन आल्सो बी लर्न थ्रू कस्टम एंड ट्रेडिशन, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। यानी कि हिस्ट्री हम और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, कैसे डांस करते थे लोग, कैसे कोई प्रोग्राम इनविटेशन होता था उसको कैसे एंजॉय करते थे, उसमें कैसे भाग लेते थे। तो मतलब उस, जैसे आज के समय में अगर देखा जाए तो क्या है, जो अगर वेडिंग की हम बात करें, शादियों की बात करें, तो अब क्या हो गया, सब क्या धीरे धीरे क्या करने लगे, सब अब होटल में मैरिज फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने तो होटल बुक कर लेते हैं, अब यहाँ लोग कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग क्या करते थे धीरे धीरे कि अपने डायरेक्ट बगैर लड़की देखे एक दूसरे से शादी कर देते थे। मतलब उन लोगों का ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा था कि लोग, मतलब केवल बात व्यवहार के जरिए शादी हो जाता था। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, लोग जानते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है तो शादी करते हैं, नहीं तो फिर मना कर देते हैं। मतलब क्या है कि ये जो हमारा, अगर हम देखें तो मतलब रहन सहन और मतलब कुछ कल्चर कि उस समय लोग कैसे गाना गाते थे, उन लोग का क्या ट्रेंड था, उस समय लोग डांस कैसे करते थे, उस समय का जो सॉन्ग वगैरह था बहुत सिंपल हुआ करता था। आजकल का जो सॉन्ग है वो बहुत हिप हॉप हो गया, बहुत ही मतलब बहुत टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड सॉन्ग हो गए हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तो उसके वजह से हमको पता चलता है कि उस समय की हिस्ट्री कैसी थी।
ऑल दीज आर नोन एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हम इसको बोलते हैं क्या, सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमको मिली है इसे। दीज आर थ्री टाइप्स, मटेरियल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। ये हम आपको पहले ही बता दिए थे कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सॉरी गाइस, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री कितने प्रकार के हैं, थ्री टाइप्स के हैं, मटेरियल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। अभी इसके बारे में आपको और डिटेल बताते हैं। स्ट्रक्चर्स, तो आप इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर सच ए फोर्ट्स, यानी कि किला, रॉक कट केव्स, कुछ आप गुफाएं देखेंगे, कुछ स्तूपा देखेंगे, जैसे दो तीन स्तूपा आप सांची स्तूपा देख सकते हैं, एमपी में है। आर नोन एज मटेरियल सोर्सेज और ऑफ हिस्ट्री। तो ये सब जैसे हैं फोक आर्ट्स हो गए, रॉक कट केव्स हो गए, स्टूपा हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, ये सब क्या आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं, और ये सब क्या है, मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। तो अब हम चलते हैं मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में अलग से पढ़ने। मैन यूजेस ए वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ, they are known as artifacts. Artifacts used by humans in past provide us valuable information about life in ancient times. We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots of studying the shape, color and। तो artifacts मतलब क्या होते हैं कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं artifacts के बारे में डिटेल। अगर हम आर्ट फैक्ट्स की बात करें तो रॉक पेंटिंग हो गए, पॉटरी हो गए, टेराकोटा ऑब्जेक्ट हो गए, बीड्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, मेटल ऑब्जेक्ट्स, कॉइन्स, वीपन्स, ये सब किस में हम क्या आते हैं, ये सब आते हैं आर्ट फैक्ट्स में। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल रिमेन्स के कौन कौन से आते हैं, केव्स हो गए, हाउस हो गया, स्टूपास हो गया, रॉक कट केव्स हो गया, टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क, पिलर्स। तो मतलब अगर हम आर्ट फैक्ट्स और स्ट्रक्चरल रिमेन्स को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का आप इतने एग्जांपल देख सकते हैं कि हम कैसे डिफाइन करें कि ये मटेरियल सोर्सेज हैं। तो उसके लिए रॉक कट पेंटिंग होनी चाहिए, उसके लिए पॉटरी होना चाहिए, उसके लिए टेराकोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बीड्स होना चाहिए, ऑर्नामेंट होना चाहिए, स्कल्पचर होने चाहिए, मेटल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कॉइन्स होने चाहिए, वीपन्स होने चाहिए। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें, केव, हाउस, स्टूपास, रॉक कट केव्स, टेम्पल, चर्चेज, मॉस्क, पिलर्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हमारे आते हैं, टोटल मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आते हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या है इस चैप्टर में। तो यहाँ तक ये हो गया था कलर एंड डिज़ाइन एंड एंशियंट पोर्ट्रेट्स, द ऑर्नामेंट एंड अदर आर्टफैक्ट्स थ्रो लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन। तो अगर हम ऑर्नामेंट कोई पहनते हैं, जैसे कोई लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिंपल रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऑर्नामेंट वगैरह, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो क्या होता है उनका जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि उनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो डिफर हो जाता है लोगों से। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइट ऑफ पीपल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन सीड्स बोन्स। देखिए, वी गेट रिमेन्स अबाउट द फूड diet people from the remains of food grains seeds bone of animals found in excavation। तो मतलब क्या हुए कि हमको इन्फॉर्मेशन कुछ कैसे मिली, कहाँ से मिली, फूड ग्रेन्स से, कुछ सीड्स से, कुछ बोन ऑफ एनिमल्स पाए गए, कहाँ पे, हमको ये खुदाई मतलब एक्सकेवेशन, हमको इधर से पता चला, कहीं खुदाई हुई तो हमको कहीं से कुछ मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ एनिमल्स के बोन मिले, कुछ और किसके बोन्स मिले, कुछ आदमी ह्यूमन्स के बोन्स मिले। तो मतलब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उस समय अगर कोई लोग मर जाते थे तो उनको जलाते नहीं थे, मतलब उनको क्या करते थे, दफनाते थे, ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। यानी कि बोन मिलने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहीं खुदाई कर रहे हैं, हमको अचानक बोन मिल जा रहा है, इसका मतलब कि लोग क्या करते थे, दफनाते थे, ज़मीन के अंदर खन के खोद कर उसमें गाड़ देते थे। तो ये है। आल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग बिल्ट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड। और हमको कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हाउस और बिल्डिंग देखने को मिले।
वी आल्सो फाइंड एंशियंट कॉइन एंड सील्स, हमको कुछ एंशियंट कॉइन मिले और कुछ सील्स मिले, यानी कि मोहर वगैरह मिले, ठीक। ऑल दिस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन पास्ट, और हमको ये क्या दर्शाता है कि पुराने मतलब एंशियंट टाइम में ह्यूमन की एक्टिविटी क्या थी, कैसे क्या करते थे पिछले समय में। ऑल सच आर्ट फैक्ट्स आर्टिकल्स मोनूमेंट्स ऑफ द ruins आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। तो उसमें डू यू नो फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे गेट इजली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर। अगर हम कोई, जैसे मैं सपोज दैट अगर हम गेहूँ ले रहे हैं, गेहूँ को क्या करते हैं हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पाउडर में, यानी कि आटे में कन्वर्ट कर देते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज रोस्ट फूड ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग देम, पीपल क्या करते थे उस समय, उनको पीसने से पहले क्या करते थे, उसको रोस्ट करते थे, मतलब उसको भूनते थे। इफ़ ए फ्यू ग्रेन्स गॉट चार्ड वाइल रोस्टिंग दे वेर थ्रोन अवे, उसको क्या करते थे, वो फेंक देते थे। सच चार्ड ग्रेन्स कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, सच चार्ड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड when these are inspected into a laboratory we came to know what grain it is। तो क्या होता था, हमको उससे क्या पता चले कि उस समय लोग क्या करते थे कि ग्रेन्स को जो खराब हो जाते थे उसको क्या करते थे, तो फेंक देते थे इसी प्रकार से। तो ये रहा, चलते हम आगे की तरफ। तो अब आ गए मटेरियल सोर्सेज। तो अब मटेरियल सोर्सेज क्या कहते हैं, मैन यूजेज ए वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज डे टू डे लाइफ, दे आर नोन एज आर्ट फैक्ट। आर्ट फैक्ट्स यूज बाई ह्यूमन इन पास्ट प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ इन एंशियंट टाइम। वही आर्ट फैक्ट्स क्या प्रोवाइड करता है कि पास्ट प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ इन एंशियंट टाइम, कि हमारे एंशियंट टाइम में हमारी लाइफ कैसी थी उसके बारे में हमको आर्ट फैक्ट से पता चलता था कि लोग उस समय ऑर्नामेंट वगैरह पहनते थे कि नहीं पहनते थे, अगर पहनते तो किस डिजाइन में थे। आज के समय में अगर देखा जाए तो क्या हुआ है कि बहुत सबकी अलग अलग चॉइस है। उस समय क्या रहता था कि लोग कैसे भी कोई मोटा कढ़ा जैसे पहन लेते थे, मतलब उसमें उस समय लोग क्या था केवल पहन लेते थे, वो कैसा लग रहा है, पतला रहेगा कि मोटा रहेगा, मतलब ये सब उस सब पे कोई डिपेंड नहीं करता था। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, ये सब का बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो मतलब वो क्या है अलग अलग हिसाब से वो डिसाइड करता है, वो अलग अलग हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है, ठीक। वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एंसेंट आर्टफैक्ट लाइक अर्दन पॉट्स बाई स्टडिंग द शेप कलर एंड। सॉरी दोस्तों, ये तो हो गया था। हमको अब चलना है आगे की तरफ। तो ये है हमारा रिटर्न सोर्सेस सब। तो द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट एंड एक्सप्रेस देयर इमोशन इन पेंटिंग ऑन रॉक। तो उसके बाद स्टोन एज में क्या हुआ कि जो क्या करते थे लोग उसको रिकॉर्ड करते थे, जैसे कहीं पे दीवार पे अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं। तो मतलब क्या करते थे लोग, अपने जो उनके अंदर का जो इमोशन होता था वो क्या करते थे पेंटिंग के थ्रू दीवार वालों पे, मतलब दीवार पे क्या करते थे उसको सजा देते थे, उसको बना देते थे, मतलब दिखाते थे कि हम ये ऐसा ये है अपना इमोशन को, मतलब वहाँ पे दिखाता थे। कहीं क्या होते थे, कहीं कहीं आप देखते हैं कि कहीं मूर्ति काट के अपने इमोशन को दिखा के किसी की मूर्ति बना देते हैं, किसी गॉड को बना देते हैं, मतलब इनका अलग अलग दिखाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दैट मैन लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। उसके बाद क्या हुआ, 1000 ईयर्स आफ्टर के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आदमी लोग जो थे वो राइटिंग यानी कि लिखना उनको पता चलने लगा। इन द बिगनिंग ह्यूमन्स यूज सिंबल एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर सिंबल थॉट एंड आइडियाज। इन बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में ह्यूमन्स यूज सिंबल एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट एंड आइडियाज़, मतलब वो क्या सोच रहे हैं और उनका आइडिया क्या है उसको क्या करते थे वो सिंबल और साइंस से उनको रिकॉर्ड करते थे। हाउएवर इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर ए स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दीज। उसके बाद उसको स्क्रिप्ट बनाने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। इन द बिगनिंग मैन रोट ऑन पोस्टर्स अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ही आल्सो यूज्ड बर्च भुर्जा ट्री बाग टू राइट ऑन। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ
कि वो लोग कुछ कच्चे ईंटों पे लिखना शुरू कर दिए, कुछ कच्चे घरों पे लिखना शुरू कर दिए, कुछ बर्च मतलब उसको भुर्जा बोलते हैं, ये एक प्रकार का ट्री होता है, उस पे लिखना शुरू कर दिए। As his experience and knowledge increased, he began to write in different way. He began to record the events that took place around him. Account of the proceeding of royal कोर्ट वेर आल्सो रिटर्न सिस्टमेटिकली। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो रॉयल कोर्ट्स वेर मतलब उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट्स वगैरह में भी उनको बुलाया जाने लगा और वहाँ पे अपना वो प्रदर्शन शो करते थे। उसके बाद वहाँ पे भी लिखते थे। कहीं कहीं नहीं होता था कि कहीं राजा महाराजा के घरों में कुछ लिखा के उसको टांग देते थे, या कहीं दीवालों पे कुछ उनके बारे में लिखवा देते थे कि हाँ ये महाराजा थे। आप सपोज दैट आप कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, अगर आप किसी भी मंदिर या मस्जिद के मतलब पास जाएंगे, आपको सबसे पहले बाहर आपको बोर्ड मिलेगा कि ये कौन सी मस्जिद है। सपोज दैट बड़ी मस्जिद हो या अटाला मस्जिद हो या फिर कुछ भी हो, एनी थिंग्स, या फिर कोई टेम्पल हो, तो आपको वहाँ पे क्या होगा कि वो पत्थर पे आपको वो सब लिखा हुआ दिख जाएगा, ये मंदिर कब बनाया गया था, किसने बनवाया था उनको। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे रिटर्न रिकॉर्ड कहलाते हैं कि उस समय लोग इसको क्या किए थे, इसको लिख कर गए हुए थे। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। मेनी रूलर्स हैड देयर ऑर्डर, जुडिशियल डिसीजन, डोनेशन एक्सेट्रा inscribed on stone copper plates. Over a period of time many forms literature developed. उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसे मेनी रूलर्स आए, वो क्या किए, देयर ऑर्डर, जुडिशियल डिसीजंस, डोनेशन आर इंस्पायर्ड ऑन स्टोन कॉपर प्लेट। वो सब अपने क्या किए, ये सब किस पे बनवाए, स्टोन पे बनवा दिए, कॉपर प्लेट्स पे बनवा दिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड। उसके बाद धीरे क्या हुए, काफ़ी तरीके से लिटरेचर डेवलप्ड हो गए। दे इंक्लूड बुक्स और रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बुक आने शुरू हो गए रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट पे, प्ले, पोएट्री, ट्रैवल लॉग्स एंड साइंटिफिक वर्क। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग ट्रैवलिंग करने लगे तो उस पर बुक लिखना शुरू कर दिए, कुछ लोग रिलीजियस के ऊपर बुक लिखना शुरू कर दिए, कुछ लोग सोशल से इंस्पायर हुए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है तो सोशल सब्जेक्ट के ऊपर बुक लिखना शुरू कर दिए, कुछ लोग साइंटिफिक वर्क पे बुक लिखना शुरू कर दिए। तो ये मतलब उस हिसाब से आगे बढ़ने लगा। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड। दिस सोर्सेज आर नोन एज रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन टेम्पल वॉल। जैसे हम बताए थे कि कहीं टेम्पल वॉल पे, दीवालों पे इंस्क्रिप्शन के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पे नाम लिख देते हैं, वहाँ पे देवी देवताओं के नाम लिख देते हैं, या क्या होता है, कोई कोई जो दान दिए रहते हैं वो सब का नाम वहाँ पे लिखा जाता है। वॉल्स ऑफ रॉक कट क्यू एंड रॉक्स, इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर प्लेट्स, पॉट्स, ब्रिक्स, राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम फॉर्म लिप्स एंड बर्च बॉक्स। मतलब ये सब क्या है, हमारे सोर्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मटेरियल पे लिखे गए हैं, तो उसका हमको हिस्ट्री ये बताता है, रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। तो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे अब आगे बताए थे, जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे ऊपर कि बुर्ज पत्रा मीन्स राइटिंग सीट्स मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ बर्च ट्री। देखा, भुर्जा इज द संस्कृत नेम ऑफ द बर्च ट्री। बर्च ट्रीज आर फाउंड इन कश्मीर। तो आप ये देख सकते हैं कि बर्च ट्री कहाँ पे पाया जाता है, ये कश्मीर में पाया जाता है। ये सफ़ेदा टाइप में होते हैं थोड़े, लेकिन जो इसकी लिखावट होती है बहुत ही अलग होती है। ठीक, तो ये देख सकते हैं। बाकी देखिए, इंस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, ये देखिए पत्थर पे लिखे गए हैं। इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर प्लेट्स पे आप देख सकते हैं कि ये कॉपर प्लेट्स पे लिखे गए हैं। उसके बाद फिर आप इसके बाद इधर देख सकते हैं कि ये सब ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, अर्थन पॉट हो गए, यानी कि मिट्टी के बर्तन हो गए। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो रहा अब ओरल सोर्स, हमारा ओरल सोर्स क्या क्या है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि ओवीज, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ. This literature is not the written form, its author are unknown. This type of literature preserved by oral tradition from the oral source of history. तो वही हुआ, जैसे कुछ लोग क्या करते थे, गाने से बताते थे
गाना उनको किसी वेडिंग का गाना अलग होता है, अगर चाइल्ड बच्चे लोग कहीं पैदा हो रहे हैं तो उसका सॉन्ग्स अलग होता है। मतलब क्या कि अलग अलग हिसाब के अलग अलग सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो उनका जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ओरल सोर्स। यानी कि वो बोल के जो चीज़ बताते हैं, कुछ भी बताना हो उनको तो ओरल सोर्स हो जाता है। ठीक, तो हम चलते आगे की तरफ चलते हैं। तो ये NOV है, पांडुरंग पिता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पांडुरंग पिता रुक्मणी माझी बया, आषाढ़ वरियेला पुंडलीक आला न्याया। उसके बाद ये ओवी में था। और उसके बाद अगर हम लाइंस बोले फ्रॉम ए फोक सॉन्ग में, जो ये उज्जैन में है, महानगरी उजनी लुई पुया वंदानी तेथे नादत होता राजा, सुखी होती प्रजा, तिन्ही लोकी गाजा वाजा असा उजनीचा इकराम राजा। विक्रम आदित्य द्वारा लिखा गया है ये, तो ये उनके द्वारा है। तो आप इसको जब मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, आप भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो हम ये बता ही दिए थे आपको, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि हमारे मटेरियल सोर्स में क्या क्या आते हैं। आर्टिफैक्ट्स आते हैं, स्ट्रक्चर रिमेन्स आते हैं। अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो जैसे हमारे वीपन्स हो गए, हमारे ऑर्नामेंट्स हो गए, पॉटरी हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, मेटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सब हमारे आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो केव्स आते हैं, हाउसेज आते हैं, स्टूपास, रॉकेट केव्स, टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क, पिलर्स, ये सब आते हैं। अगर हम रिटन सोर्स की बात करें तो क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑन हड़प्पा सील्स, वैदिक लिटरेचर, मेसोपोटामिया क्ले टेबल्स, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज महाभारत एंड रामायण, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियन, ट्रेवलॉग्स बाय चाइनीज ट्रेवलर्स, बुक ऑन ग्रामर, पुरानास एंड इंस्क्रिप्शन, ये सब रिटन सोर्सेज हैं। अगर हम ओरल सोर्सेज की बात करें तो वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर एंशिएंट इंडिया वाज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन। मतलब कोई स्पीच देना होता था उनको, कोई मतलब जैसे कहीं ना क्या करते थे, जैसे आजकल के समय में कोई संत महाराज हैं तो क्या करते हैं, वो राम कथा बोलते हैं। तो कुछ भी बोलना रहता है तो किसके थ्रू बोलते हैं, वो ओरल स्पीच देते हैं। तो इट इज़ नाउ अवेलेबल इन द रिटन फ्रॉम, इवन सो द ओरल ट्रेडिशन इज स्टिल अलाउ। रिटन होने के बाद भी जो ओरल ट्रेडिशन है ये आज भी क्या है, चल रहा है, जीवित है। When oral composition are used on हिस्ट्री राइटिंग दे आर इंक्लूडेड इन ओरल सोर्सेज। मतलब अब ओरल सोर्सेज में क्या धीरे धीरे किसको ऐड करते जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री रिटन रिकॉर्ड को भी ऐड करते जा रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे की तरफ। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। In the ancient period of Indian history extend from Stone Age to 8th century CE। तो हमारा जो एंशियंट पीरियड था वो कब से स्टार्ट हुआ, स्टोन एज से लेकर 8th सेंचुरी CE तक वो बढ़ा, आगे तक चला, उभरता चला गया। तो एक मिनट गाइस। तो ये है, उसके बाद स्टोन एज टू 8th century AC तक वी लर्न अबाउट द स्टोन एज पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। सिंस स्क्रिप्ट हैड नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम, नो रिटन सोर्स अवेलेबल। तो उस समय क्या होते थे कि कुछ एंशियंट टाइम में कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। However, information about the ancient period from 1500 BC onwards can be derived from Vedic literature। और देखिए, जो हमको एंशियंट पीरियड में मिला है फ्रॉम 1500 BC ऑनवर्ड, उसको हमको कैसे मिला है, उसकी हिस्ट्री फ्रॉम वैदिक लिटरेचर से हमको प्राप्त हुई है। इन द बिगनिंग द वेदास वर नॉट इन रिटन फॉर्म। इन बिगनिंग में वेदास कैसे थे, वो रिटन फॉर्म में नहीं थे। द एंशियंट इंडियन हैड डेवलप द टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग देम। उसके बाद क्या हुआ, एंशियंट इंडिया में धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप किया टेक्निक ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब कैसे हमको याद किया जाए, कैसे हम उस पर बने रहें। उसके बाद उनको तरीका पता चला धीरे धीरे। द वेदास वर रिटन डाउन लेटर ऑन। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बाद में वेदास को भी लिखा गया। वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। वेदास और पोस्ट वैदिक लिटरेचर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है। इन इंक्लूड द ब्रह्मणास, उपनिषदास, द इपिक, रामायण, महाभारत, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेस, पोएम, स्टोन, पिलर, इंस्क्रिप्शन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे
तो अगर हम बोले वेदास वर रिटेन डाउन लेटर, द वेदास आर द पोस्ट विद द लिटरेचर फ्रॉम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट इन हिस्ट्री. इट इंक्लूड्स द ब्रह्मणास, उपनिषद, द epic ऑफ रामायण, महाभारत, जैन, बुद्धिस्ट लिटरेचर, प्लेस, पोएम्स, स्टोन एंड पिलर इंस्क्रिप्शन, travelogues of the foreign travelers, etc. We also learned about the ancient Indian history through material sources like archaeological remains, ancient monument and coins found in excavation. उसके बाद हमको क्या हुआ, एंशियंट कुछ मोनूमेंट वगैरह थे, कुछ कॉइन्स वगैरह थे, हमको कैसे मिले, ये एक्सकेवेशन से खुदाई हुई. उसके बाद हमको मिलते चले गए और हमको मिलने से पता चला कि उस समय के जो लोग थे तो ऐसे कॉइन वगैरह यूज करते थे, तो हमको इसकी हिस्ट्री वहाँ से पता चलती है. ठीक, चलते हैं आगे की तरफ. प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री. इट इज नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग दीज सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री. ए रिटन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी ऑथेंटिक जस्ट बिकॉज इट इज ओल्ड. देखिए, अगर रिटन डॉक्यूमेंट है उसको हम बोल नहीं सकते ये ऑथेंटिक है जस्ट बिकॉज इट इज ओल्ड, ये कोई पुराना होने की वजह से. इट नीड्स टू बी एग्जामाइंड क्रिटिकली एज हु रोट इट. और मतलब उसको हमको क्या करना, एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन, मतलब उसको हमको देखना पड़ेगा कि ये सही है, जिसने लिखा है सही है कि या नहीं. उसके बेसिस के बाद ही हम पता चल सकते हैं कि ये जो रिटन रिकॉर्ड है ये सही है. द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जेन्युइन डॉक्यूमेंट है टू बी क्रॉस चेक्ड एंड कोरोबरेटेड विथ एन अदर. उसके थ्रू क्या हुआ, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट थे उसको हमको क्या हुआ, कई बार क्रॉस चेक करने पड़े, कई बार उसको हम अच्छे से देखना पड़ा कि वो एक सही है कि नहीं. सच क्रिटिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ. तो हम चलते हैं आगे की तरफ. इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे क्या क्या है थोड़ा बता देते हैं आपको जल्दी जल्दी. इन पास्ट व्हाट मटेरियल वर यूज्ड फॉर राइटिंग. कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे राइटिंग के लिए. तो अगर हम पहले की बात करें तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, इन पास्ट व्हाट मटेरियल्स वर यूज फॉर राइटिंग, तो चलते इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, तो हमारे साथ अब बने रहें. तो दोस्तों क्वेश्चन हम आपको कल करवाते हैं. बाकी लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में. बाकी हमारे साथ बने रहे. धन्यवाद.